हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर धीरेन्द्र की राम राम। और आज जिस शख्स के सामने बैठे हैं, जो कैमरे में इस फ्रेम के अंदर जो अपने शख्स दिखाई देने लग रहे हैं, राजेंद्र खरकिया महान है, उस महान हस्ती के परम चेले हैं, परम शिष्य हैं। और आज मौका मिला तो देखो, वैसे बहुत सारे लोग जो अपना हरियाणवी कंटेंट चैनल ने देखे हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में जाना है, फिर भी अपना एक फ़र्ज बना है। मासी जी, सबसे पहले राम राम। राम राम जी, आपने भी। और एक छोटा सा प्यार भरा इंट्रोडक्शन दर्शक भी जानना चाहो है। चलो दर्शकों को, सबसे पहले सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। हाँ जी। तो मैं कहना शब्द तो वैसे ठीक नहीं होता, लेकिन थोड़ा बीच में बताना पड़ेगा, मैं से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ जी। मैं जय सिंह चौहान, गांव बिरोड़, हाँ जी। तहसील पहले झज्जर थी, ई मतनेल। हाँ जी। पहले जिला रोहतक था, अब झज्जर। बिल्कुल। जय सिंह चौहान, गांव बिरोड़, तहसील मतनेल, जिला झज्जर हाँ जी। का रहने वाला हूँ। और मेरा दादा लाई गांव, कई बार ये जिक्र चल रहा है कि भाई जाप भी गांव बताओ और बिरोड़ भी बताओ, ये बात क्या है? हाँ बिल्कुल, ये जिक्र चल रहा था। तो मेरा दादा लाई गांव अजायब, हाँ जी, जो बरहान मदीना के साथ में है, अजायब, बिल्कुल, वो मेरा दादा लाई गांव है, अजायब। हाँ। और बिरोड़ में मेरे नाना जी के, मेरी माँ अकेली ही थी, इसलिए जब मेरे नाना और मेरे नानी बूढ़े हुए, हाँ जी, जब हम बिरोड़ आ गए थे। और सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को, हरियाणवी यूट्यूब देखने वालों को राम राम है। हाँ जी। हरियाणवी कंटेंट यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। मास्टर धीरेन्द्र जी और प्रदीप खरकिया जी हमारे पास पहुंचे हैं, मैं इनको राम राम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। राम जी, बहुत बहुत भाई, बहुत अच्छे कलाकार है। और काफ़ी बार भाई कमेंट भी, और विशेष लोगों ने मेरे को बोले आप फ़ोन कर करके भाई जस सिंह जी का इंटरव्यू आप जरूर बना के लेके आओ। तो आज मौका मिला, यहाँ आए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कराएंगे, इंट्रोडक्शन मास्टर जी दे चुके हैं। तो मास्टर जी, एक नाम लिया हमने, मास्टर राजेंद्र जी खरकिया। हाँ जी। सबसे पहले तो आप वहीं तो शुरुआत कर दें, आपके गुरु जी हैं वो। हाँ, मेरे गुरु जी हैं वो। कैसे धारण किया आपने? जब लगभग मेरी उम्र थी 18 साल के आसपास, हाँ जी, अब 50 से पार हो गई है। हाँ जी। जब मैंने पेंटर का कार्य सीखना शुरू किया, हाँ जी, दादरी में, हाँ जी, पेंटर के मेरे गुरु जी हैं जय पेंटर जी। हाँ जी। जब उनके साथ में रागनियों की कैसेट बेचने की दुकान थी। अच्छा अच्छा, आपकी? ना मेरी नहीं, कैसेट बेचने वालों की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं पेंटर का कार्य सीख के आता। जब रागनिया की मेरा खटक थी, हाँ जी, तो गुरु जी की कैसेट बजाता था वो दुकानदार, हाँ। और मैं भी सुनता था। हाँ जी। और गामा में भी खूब बजा करती। वो उस टाइम 17-18 साल की एज थी आप? हाँ। हाँ जी। तो जब मेरा ये खटक हुई कि गुरु जी बनाएंगे श्री राजेंद्र सिंह खरकिया जी को। अच्छा, उस टाइम मतलब खटक लग गया? हाँ, खटक लागी। हाँ, आवाज से। अच्छा अच्छा। इतनी बढ़िया प्यारी मधुर आवाज, दिल में गड़ गई। हाँ जी। कि गुरु जी होंगे तो राजेंद्र सिंह खरकिया जी होंगे। तो जैसे मान लो आप उस टाइम बता रहे हो भैया, पेंटर की दुकान थी आपके? ना मेरी नहीं, मैं सीख रहा था। आप सीखने लग रहे थे? हाँ, उस दुकान के ऊपर? हाँ हाँ हाँ, जय पेंटर मेरे गुरु जी हैं। तो मतलब उस समय आपने एजुकेशन अपना ले लिया था, या कितना की एजुकेशन है, थोड़ा इस बारे में? 10वीं थोड़ी ही कसर रह रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, 10वीं पास मैंने प्राइवेट पेपर दे की पास करी थी। अच्छा। जब मैं काम सीखना शुरू करा। हाँ, सीधी बता दी मास्टर जी। हाँ, ये 1990 के सन की बातें हैं। 1990 की बात है। हाँ। जब आप उस टाइम सीखने लग रहे थे। हाँ। तो मास्टर जी, जिस तरह आपने मतलब यह चीज़ दिमाग में धारण करी, मतलब मेरे जो गुरुजी हैं वो मास्टर राजेंद्र खरकिया हो, फिर कैसे मिले, कैसे मतलब मिलन हुआ आपका मास्टर जी से? 1990 में या 91 की शुरुआत सी में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाते थे CCI सीमेंट फैक्ट्री में। हाँ हाँ जी। वहाँ रागनियों का प्रोग्राम होता था, दादरी में। यहाँ दादरी में। हाँ जी। और वहाँ गुरुजियों का प्रोग्राम था, दिन में प्रोग्राम हुआ करता वो। तो मैं प्रोग्राम सुनने के लिए जा रहा था। हाँ। और एक मेरा साथ का गांव का था बिरोड़ का भरपूर। हाँ जी। मैं बोला मैं भरपूर, मेरा हाँ जी, मैं कहा मासी जी हैं तो मिलाएंगे एक बार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो थोड़ा हाँ भय तो था। हाँ। मासी जी मिलेंगे या समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक बात। पर मिलने का मौका मिला। मैंने नमस्कार करी, पैर छुए, थोड़ी बहुत देर दौरा बैठे।
एक दो बातें हुई, ज़्यादा बात नहीं हो पाई उस दिन। सबसे पहले तो मैं उस दिन मिला था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में सन 1991 में दुकान कर ली पेंटर की। हाँ। पेंटर चौहान सरखी दादरी, अच्छा अच्छा। रोहतक रोड बाईपास पे। हाँ जी। फिर वहाँ से वो देशीय साहब ने कहा रन भाई एक पात तो दादरी और एक खरक, खरक है। एक पात दादरी और एक खरक। आएगा तो वाला मैंने कौन सा हाँ खरक आता जाता रहता। और फिर वो खरक जाके मैंने गुरुजियों से बहुत सारी बातें करी, दौरा बैठा करते। तो इसी तरह से शुरुआत है मेरी। तो फिर मतलब जैसे आपने बता रहे, आपने सुन के मतलब गाना जो है एक मन में धारण किया अभी मेरे गुरुजी हुए, गाना कैसे सीखा आपने? गाना तो मेरे बड़े भाई साहब हरिराम जी आज हमारे पास नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। वो मेरे से लगभग 18-20 साल बड़े थे उम्र में। अच्छा अच्छा। हाँ, वो गाना गाया करते और ड्राइवर भी थे वो। छठिया में और ब्याह शादी में और हनुमान जी के मंगलवार में तो गामड़ू प्रोग्राम। हाँ हाँ हाँ, मैं उनके साथ जाया करता और थोड़ा बहुत मटका बजा लिया करता खड़ताल पे। अच्छा, मटका उस टाइम बजा लिया? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा। तो उनसे सत्संग करके भाई की टेक बोलिया करता मैं। अच्छा। फिर मेरी रुचि ही बन गई। फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा गा लेता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मास्टर जी के पास में जब आपने गए अपना गुरु धारण करने के लिए, तो मास्टर जी ने इस प्रकार की चीज नहीं बोली भाई मैं तने जानता है नहीं, मैं तने इस कैसे क्यों मतलब तेज चेला बनाऊं देना? सबसे पहले जब मैं खरक गया था, हाँ जी, तो जहाँ बीरपाल जी रहते हैं, हाँ जी, उसके सामने एक पुराना घर था और एक बैठक थी और लकड़ी के कुआड़ों की चौखट का दरवाजा था। साइड में एक और दरवाजा था, वो भी लकड़ी का दरवाजा था, मतलब थोड़ा चौड़ा। वहाँ बैठक थी, उसमें रियाज कराया करते गुरुजी, रिहर्सल। तो मैं सबसे पहले गया जब वहाँ बालिया और श्री ओमपाल जी हाँ जी, और कमला, हाँ कमला हीर, कमला भी, हाँ जी, और एक अन्नू भी, और ये 6-7 वहाँ थे बैठक में। तो मैं जाकर प्रणाम करी, बैठ गया। तो थोड़ा शर्माऊ में जब घना तगड़ा था, ये तो शर्मा वाली बात कौन उम्र का हिसाब से मैं कई बार नहीं तो बोले आया कौन, मैं बैठा रहा। फिर मैंने हिम्मत सी करी, मैं कहा जी एक कागज दियो, पेन तो है मेरे पास, क्या करेगा भाई? मैं कहा जी एक राग नहीं लिखूंगा। लूँ ये बता देना भाई, हमारा याद हो तो। हाँ सही बात। तो मैं कहा जी याद आपको तो याद शायद नहीं होगी वाह, क्यों याद कितना होता तो मेरी बनाई थी ना। मैं कहा जी आप दे दो ना कागज। फिर उन्होंने कागज दे दिया, मैंने उसके ऊपर रागनी लिख दी। के बुझोगी हाल सकीना जाती बात बताई, पिया फौज में भर्ती हो गया, हम बोली ना बतलाई। चौथी कली में छाप ठोक दी, छाप तो घर नहीं ठोक रखी थी। रोहतक जिले का रहने वाला हरियाणा में नाम, झज्जर से तहसील उसकी खोलूं बेद तमाम, गुरु राजेंद्र की सेवा करता खरक कला से धाम, जय सिंह चौहान राग नहीं घटता पेंटर का कर काम। रोहतक रोड बाईपास पर दुकान दादरी बनाई, पिया भोजन भर्ती हो गया, बोली ना बतलाई। मन राग नहीं लिख के गुरु जी ने पकड़ा दी। गुरु जी ने पढ़ा, गुरु जी मुस्कुराए हंसे, और जो उनके साथ के थे उन्होंने पढ़ी। अगर इसका तो और मर्ज है भाई। और दूसरे वो फिर समझ गए कि ये शिष्य बनने के लिए आया है। तो इस तरह की कुछ बातें थी। बिल्कुल। तो मास्टर जी फिर बात करें आप धीरे धीरे आगे की तरफ कि आपने जो पहली बार जो पार्टी बनाई, अपनी पहली बार जो प्रोग्राम आपने कराया वो कहाँ कराया? पहली बार प्रोग्राम की तो ज़्यादा तो घनी खूब बात करनी पड़ेगी, दिमाग के ऊपर जब याद आओगी। हाँ जी। 1995 तक तो याद से ऐसे। हाँ जी। 1995 में गए ने भी 30 साल से ज़्यादा हो लिए। हाँ जी। सन 1995 में जब बाढ़ आई थी हरियाणा में, उरा साउंड संजरवास बहुत कलांदौर रावल थी, सारा पानी भर गया था ना। जब सरिता चौधरी के साथ मैंने डूट की रागनी गाई थी पहली बार, हाँ दिल्ली स्टूडियो में। हाँ जी। और इससे पहले 1-2 कैसेट और भी भर ली थी। बाकी सबसे पहले शाही का प्रोग्राम तो ध्यान नहीं आने लग रहा। कौन से गांव में, कनाना गांव में भी एक प्रोग्राम में हमने ऊँट रेड़िया के ऊपर स्टेज बना के, अच्छा, ऊँट के रेड़े जो हैं तख्तों की बजाय, उस पर भी रागनियाँ गाई थी। वो भी 1995 से पहले की बात है। और नौगामा में भी प्रोग्राम था, एक चौधरी भजन लाल जी आने थे कन्याणा साइड में, वहाँ भी प्रोग्राम था। तो वो असली तारीख याद नहीं है।
हाँ मतलब 95 से पहले 95 से पहले से शुरू। कितनी की बात याद थी आपको शुरुआत में? शुरुआत बात में तो घनी बात याद थी और वह आज भी याद है। मैं कई बार स्टेज पर कहता हूँ छोटे बच्चों को, भाई इस उम्र में जो रागनी याद कर लोगे ना वह न्यू की न्यू धरी पाओगे। हाँ, फिर बड़ी उम्र में जाके रागनी याद करोगे तो हफ्ता 10 दिन में भूल जाओगे, शायद भूल जाओ। हाँ, तो उस समय में जो रागनी मैं याद करी थी जो आज भी है वो, और उन्हें मैं गामता भी नहीं, उन्हें बोलता भी नहीं। ठीक बात है। तो शुरुआत में जब याद करने का तरीका क्या था आपका? कोई ग्रंथ था या फिर कैसे याद करें? याद करने का तरीका, मैं जोगी समाज से हूँ। जोगियों का गाना बजाना घने साल रहा है। ठीक बात है। हाँ, वो पहले सरंगी पे गाया करते, हाँ जी। दो आए की जोड़ी होया करती, हाँ जी। दादा परदादा। तो मेरे पिताजी गायक तो नहीं थे लेकिन शौकीन बहुत तगड़े थे, और अनपढ़ होते हुए एक कायदा ले आए थे उस समय में। तो कायदे में ए आ ई कै ख गड़ा सीख के और रागनियों को याद करते थे। हाँ जी। तो मेरे पिताजियों ने मेरे को समझाया था कि बेटा, मैं कहा पिताजी, शाम ने रागनी को याद करो, अच्छा, दोहराओ और फिर सो जाओ। सुबह उठो, घूमने के लिए जाओ, जब उसी रागनी को दोबारा दोहराओ, अच्छा, पर पक्की याद हो जाएगी। ठीक बात है। हाँ, ये तरीका याद करने का है। तो वो तरीका आपने हाँ, वो तरीका आज भी है मेरे पास। मैं शाम को दोहराता हूँ, हाँ, को रागनी याद करनी हो तो सुबह घूमने जाता हूँ, जब उसको फिर दोहराता हूँ तो दिमाग में फिट हो जाए। सुन लो भाई, जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो भी सुन लो भाई, एक पढ़ाई का तरीका बता दिया। मास्टर जी, एक आपने बताया जोगी समाज से रांझा होया करता, वो रांझा तो आज याद भी, है? लेकिन मेरे तो याद नहीं है। याद नहीं है। हमारे रिश्तेदार हैं बजीना गाँव के, हाँ जी, वो सारंगी के ऊपर रांझा गाते हैं। खासकर जब पशुओं में बीमारी आ जाती है ना, हाँ जी, भैंसों में, तो वो वहाँ रांझा गाते हैं। तो ये रांझा वाला रांझा, हाँ जी, तो वहाँ रांझा गाते हैं तो उन पशुओं की बीमारी ठीक हो जाती है और रांझा प्रसन्न होते हैं। मेरा रांझा याद नहीं है। चलो भाई मास्टर जी, आ जाओ। अच्छा मास्टर जी, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से प्रोग्राम, तो मतलब शुरुआत में जब आपने गाना गाया तो किस किस कलाकार के साथ में कोई रंग काट का भी कोई मौका मिला? कोई रंग काट का मौका तो जो आलस पड़ जाला रंग काट हो तो मैं पसंद नहीं करता। अच्छा अच्छा, प्यार प्रेम से गाना गाओ, 6 के सुर से या 5 के सुर से या नीचे या ऊंचे, दोनों की आवाज़ बराबर रहे, मिठास रहे, सुनने वाले ने भी आनंद आवे। अरे मास्टर जी धीरेन्द्र जी, आपने कोई तर्ज उठा ली, आप तैयारी कर रहे हैं और वो मेरा ना भी याद पावे, कौन याद पाओ, तो मेरा हल्कापन हो गया। फिर मन ने आपको हल्का दिखाने के लिए कुछ मैं अपना तैयारी कर रहा हूँ, वो ये कैसे को पसंद नहीं करता इन बातों को। बाकी सत्य फरमानी के साथ भी मैंने कली में गाया है, जैसे उन्होंने गाया मैंने भी गाया, मुनिगर के साथ भी गाया है। और बाली शर्मा जी तो मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, वो तो बहुत चाहते हैं मेरे को आज भी। उन्होंने भी 18, 20, 25 वर्ष पहले भी रागनी उठा दी, मिलाओ जी चौहान जी गाओ। मैं बोलिया मगा जी, मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, थोड़ी सी बानी देती, मेरा नहीं है तो कलाकारी आओ गाओ। तो वो बड़े खुश रहते हैं। शर्मा जी का मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। मतलब ड्यूट वगैरह या ये रंग काट वगैरह करें? हाँ, मतलब मिलजुल के प्यार प्रेम वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, तो मास्टर जी बात करेंगे आप और हरियाणा, मतलब आपने जो आपके जो प्रोग्राम है कहाँ का आपने किया? हरियाणा, राजस्थान या और कहीं भी करे हैं? दिल्ली में भी गए हैं कई बार प्रोग्राम करने के लिए, और राजस्थान में जो नारनौल से आगे का राजस्थान सीमा है और सतनाली से आगे जहाँ अपनी भाषा को पसंद करते हैं वहाँ भी हमने गाना गाया है। और ईब जो एमएलए के चुनाव से पहले एक पद यात्रा थी चौटाला साहब की, तो उसमें करनाल जिले में मेरे 2 दिन के प्रोग्राम थे घरौंडा हल्का में। जैसे पीछे से चौटाला साहब आ जाएं और हम इतना पब्लिक को भजनों के जरिए खुश करें, ठीक बात है। तो वहाँ मैं एक रागनी गा रहा था, तो अभय सिंह चौटाला जी तो उस दिन किसी काम के लिए थे नहीं यात्रा में, उनके लड़के थे कर्ण सिंह चौटाला, वो ऐसा सुध बैठे कि मैं गाना गा रहा था, वो सुन रहे थे। तो वह रागनी पूरी होने के बाद में जब मैं बैठा, जब उन्होंने इशारा करके बुलाया कि आइयो जी, तो मैं दोहरा गया, बोले आपका मोबाइल नंबर कितना है? मैंने बता दिया, उन्होंने अपना बता दिया। बोले इस रागनी को हम आपके आवाज़ में चंडीगढ़ स्टूडियो में गवाएंगे। मन हंसी आ गई। मैं कहा जी, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, चंडीगढ़ की बजाय आप रोत गवा लियो ना। मेरा नहीं भाई, चंडीगढ़ आना पड़ेगा, वहाँ हमारा खुद का स्टूडियो है। तो मैं कहा जी देख लेंगे जैसी बात होगी।
तो फिर कई महीने बीते पाछे जब चुनाव नजदीक आया, जब फोन आया उनका, राम राम श्याम श्याम भोईनुरा जी, मैं चौटाला जी का सहपाठी बोल रहा हूँ, जो आपने हमारा अग्नि गाई थी वो आप रिकॉर्ड करनी है स्टूडियो में। तो चंडीगढ़ बुलाया उन्होंने मेरे को, और मैंने उनकी प्रचार की रागनी रिकॉर्ड करी। और वो बड़े प्रसन्न हुए। कौन सी रागनी थी जी? वो रागनी पूरी तो मेरे याद नहीं है, लेकिन थोड़ी टेक बताऊंगा आपको गा के। ठीक बात। जब चौटाला साहब हाजिर थे ओम प्रकाश जी, उस समय की टेक है ये। हाँ जी। हाँ, श्रोता ध्यान से सुने भाई, ये उस समय की टेक है जब चौटाला साहब हाजिर थे। हाँ, ये रया बह चौटाला सीएम पद का, न्यू बोले रया बह चौटाला सीएम पद का, इब दावेदार से और बड़े साहब ने बुझाएंगे थारा के बेचार से, अब है चौटाला सीएम पद का, इब दावेदार से बड़े साहब ने बुझाएंगे थारा के बेचारे से। यानी कि पब्लिक की आवाज थी कि अब चौटाला को सीएम के लिए अब तैयार करो, और हम बड़े साहब से चौटाला जी से पूछेंगे, ओम प्रकाश जी के जी से कि आपका क्या विचार है। ठीक बात। ये उस समय की रागनी थी। फिर आपने वो मतलब वहाँ रिकॉर्ड करने के लिए बुलाए गए? हाँ, वहाँ रिकॉर्ड करी फिर मैं। बहुत बहुत बढ़िया। मास्टर जी, एक समय मैंने सुना है कि आपकी और बास से राजेंद्र खड़के की आवाज़ मैच होया करती, ऐसा भी दौर आया है? सुपरटोन कैसेट, जो ऑडियो कैसेट पहले चला करती, सुपरटोन कैसेट में कृष्ण सुदामा का किस्सा मेरे गुरुजी श्री राजेंद्र सिंह खड़किया जी ने और मधु शर्मा जी ने रिकॉर्ड कराया था। हाँ जी। तो हर बार तो मैं तकरीबन रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंच पाया करता, तो उस दिन मैं रिकॉर्डिंग में जा रहा था, तो उसमें एक रागनी भजन सुदामा जी का और कृष्ण जी का आमने सामने का था। मैं बोले, मैं गुरु जी मैं गवा दी सुने, आ जाए बेटे। तो हमने गुरु जी और मैंने दोनों ने वो भजन गाया था, वो आज भी है। तो उसमें लगभग आवाज मैच करे है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब न्यू सुनने वाला ये सोचा है भाई एक ही आदमी गा रहा है। अच्छा अच्छा। कौन सा भजन है वो? हे रे आज किस डाल सुदामा, तू राई भूल बेसर गया, हे रे के बुझेगा भाई कृष्ण दर्शन न जी करे गया। ये भजन है वो। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब ऐसा मैंने सुना है भाई, आपने भी अगर मास्टर जी जो बता रहे हैं सुपरटोन कैसेट में, हाँ, कृष्ण सुदामा का जो किस्सा है उसमें डूट में है एक भजन, डूट में है, तो उसमें सुनो कि देखना एक बार भाई, यूट्यूब पे वो मिल जाए आप। हाँ, कृष्ण सुदामा किस्सा गुरुजियों की और मधु शर्मा जी की आवाज में है वो। हाँ जी। उसमें एक रागनी गा रखी है। मास्टर जी, कितनी कैसेट रिकॉर्ड करवाई अपना? जो कैसेट आया करती टेप की? हाँ, ज़्यादा तो नहीं हो पाई, लेकिन लगभग 100 दाएं बाएं होंगे, थोड़ी उससे ज़्यादा भी हो सके। हाँ जी। हाँ। जिनमें मेरी लिखी हुई भी आली और गाई हुई भी आली। अच्छा अच्छा। कितनी की बात लिख रखी है आपने? गिनी नहीं से बात तो। हाँ हाँ। बाकी आइडिया बता सकूँ हूँ, 10 किस्से अच्छा बना रखे हैं। अच्छा अच्छा, एक किस्सा में लगभग 24-25 रागनी है। अच्छा अच्छा, सब सोते तकदीर के वहीं फकीरी आली। हाँ जी। तो सारे रिकॉर्ड नहीं हो पाए और घर नहीं धरी है। मतलब 250 लगभग रागनी अपने लिख रखी है? 250 तो किस्सा की हैं। अच्छा। बाकी थोड़ी फुटकड़ रागनी भी और हनुमान जी के भजन, माता के भजन, और जैसे भी ये चौटाला जी की बताऊं था प्रचार की, मिला जुला की रागनी तो 500 से ऊपर अच्छा पा सके। तो मतलब आपने लिख के तैयार कर रखी है आपने? हाँ। किसी कॉपी में जो? हाँ 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 हाँ, सब चीज मौजूद है, वो खूने की कोई चिंता की बात नहीं है। किससे मतलब कौन से किससे?
लीलो चमन, हाँ जी, चंद्रकिरण हाँ जी, और बीजा सोरठ, हाँ जी, फिर कृष्ण सुदामा, हाँ जी, गोपीचंद, नरसिंहा बात, हाँ जी, एक आधा बोलूंगा। और नए किस्सा में मदन बाला, चंद्रमुखी और हरफुल जाट, 9 तो गणवा दिए, एक दिमाग तो लकड़ गया हो शायद दाएं बाएं। हाँ। और मदन बाला का किस्सा जो ब्राह्मण रणबीर जी हैं बड़वासनिया, उनसे भी हमने गवाया था वो। अच्छा, आपका जो किस्सा हाँ, मेरा लिखा हुआ कैसेट, मेरा लिखा हुआ किस्सा कैसेट टाइगर में, अच्छा अच्छा, उनसे रिकॉर्ड करवाया था। बहुत बढ़िया। बड़ा बढ़िया गाया था उस समय में, 1996 में। जो गजब की आवाज़ थी। ईब तो उम्र के हिसाब से थोड़ी आवाज़ भारी हो जाए इंसान की। तो मास्टर जी आपने किस किस कैसेट में गाया? मैंने कैसेट में गाया, हाँ जी, जगदीश कैसेट में गाया, सुपरटोन कैसेट में गाया, और एक टाइगर कैसेट थी, हमारे गांव का लड़का था संजीव, अब वो दिल्ली रहता है, किताब का कार्य करता है, कापी किताब का। हाँ जी, उसने कंपनी बनाई थी टाइगर कैसेट, उसमें मेरी कैसेटें आई थी। और जो बता रहा हूँ रणबीर जी ने भी किस्सा उसी कंपनी में गाया। मैंने कैसेट की बात अगर करी जा तो मासी जी ने इनवाइट करे थे या मैंने वालों ने खुद ने करे? शुरू में तो मेरी लिखी हुई रागनी गुरुजियों ने मैंने कैसेट में गाई थी, और मैंने कैसेट वाले भी दादरी के ही है, और मैं भी दादरी का रहने वाला हूँ। दादरी से मैंने कैसेट वाला? हाँ, अच्छा, हाँ, पुराना गांव तो उनका चांग है, और बचांग से वो दादरी माँ के बस गए थे अच्छा, ठीक है। हंसराज जी, और हंसराज जी के बड़े भाई बीरबान जी और छोटा कृष्ण, वो भी दादरी के रहने वाले, और मैं भी दादरी का रहने वाला। ठीक है। और दुकान उनकी बस स्टैंड के गेट के सामने आज भी है। अच्छा, आज भी वही है? हाँ, तो वहाँ उनसे मिलता जुलता रहता मैं, तो उन्होंने मेरी आवाज़ में भी कैस्टिंग गवाई और पहले लिखी हुई रागनी भी गवाई, और बड़ा आदर सत्कार करते थे वो। और जहाज की श्रद्धांजलि की कैसेट तो बहुत ज़्यादा बिकी थी उनकी, वो मैंने ही लिखी थी, मैंने ही गाई थी। ये बात करो मास्टर जी आपकी यादगिरी की, कितनी की यादगिरी? यादगिरी बतेरी है भाई। कितनी की, मतलब अगर आप बात करा 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन कोई सारी केतलाना टोल के ऊपर है। हाँ जी, जब यो कोरोना का टाइम था और किसानों का आंदोलन चल था, रहा था। काले कानूनों को हटाने के लिए, जब 8 मई से 15 जून तक, अच्छा, कितने दिन होते हैं फड़ा लियो भाई, 8 मई से 15 जून तक? 8 मई से लेके 15 जून तक सूबेदार सतवीर सिंह जी की डायरी में नाम लिखा हुआ है। वो लिखते थे, कई महीने प्रोग्राम चले थे भी, कौन सी तारीख हम कौन गायक आया है, तो वहाँ मैंने हर रोज बदल के प्रोग्राम सुनाए थे। मतलब कोई सेम नहीं? सेम नहीं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की उनकी कंडीशन थी, भाई 12 बजे प्रोग्राम शुरू करो, 4 बजे तक चलेगा। तो उसमें लगभग 1.5 घंटा तो यहाँ हर बात सच्चाई बताई जाएगी श्रोताओं, 1.5 घंटा तो न्यू कवर हो जाया करता, कोई बोलने वाला आ जाया करता माइक में, या भाई 10-5 मिनट चाय पी ली, या एक आधा कोई मेरे साथ दिन भजन गा दिया। लगभग 2.5 घंटे माँ के लगाया करता हर रोज। तर्ज भी अलग? तर्ज तो लगभग माँ बीच के एक आधी आ जाया करते, लेकिन रागनी हर रोज वहाँ बदल के गाई। अच्छा, ये मैंने लिख रखी है बात, किताब 8 मई से लेके 15 जून तक? 8 मई से लेके 15 जून तक दिन में। 15 तो हुए दिन हो गए, हाँ, और 22-23 दिन ये हो गए, हाँ, दोनों ला लो, लगभग 38-39 दिन। हाँ। तो बीच में एक दिन तो काले कानून क्यों करके फूके थे ना, उस दिन राजी आज रेस्ट कर दियो। और एक दिन और कित के घेराव करने गए थे, जब नहीं तो हर रोज प्रोग्राम था। अच्छा, हाँ, और बदल के प्रोग्राम बहुत सुनाया बढ़िया करता। भाई, हाँ, ये बहुत पहले दिन तैयारी कर लिया यार, आज क्या गाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस प्रकार से। हाँ, तो यादगिरी की बात, किससे कितने के मैसेज याद? किससे तो 6-7 किस्से तो फिलहाल याद हैं, हाँ जी, लेकिन ये कोई नु का दे उस किस्से के वारा नहीं सुना तो ऐसे नहीं बात बनेगी। हाँ जी, ऐसे तो किसी कलाकार के साथ भी नहीं बनती। हाँ, जैसे पेपर हो है बच्चे का स्कूल का, वो पढ़े तो सारा साल है, ठीक बात, तो जिस दिन पेपर हो उस दिन पहले दिन वो उससे पेपर की तैयारी करे। ठीक बात। अगर पेपर है इंग्लिश का और जाके बांट दिए हिंदी के, तो उसमें इतने नंबर नहीं आएंगे। तो भी तैयारी तो हिंदी इंग्लिश की कर रहा है ना, ठीक बात है। तो इसलिए
यादगिरी घनी है, हाँ जी। लेकिन प्रोग्राम से पहले वो थोड़ी दोहरानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही हाँ बात मतलब आज हमने क्या गाना है, है। ठीक बात है, अरे एक दो किस्से से होया करें उन्हें तक देगा ले, ठीक बात है। उनकी बोलना पड़े। बहुत बढ़िया मास्टर जी। तो फेवरेट किस्सा कौन सा आपका? फेवरेट किस्सा तो संजय भी बड़ा बड़ा खुश होकर गाता हूँ मैं। और मंदिरों में मैं गोपीचंद गाता हूँ। गोपीचंद, हाँ, मंदिरों में गोपीचंद का किस्सा बड़ा अच्छा रहता है, उसमें श्रोता भी खुश होते हैं और बाबा जी की बात हूँ। बिल्कुल। और कोई ब्याह शादी है, किसी का लड़का हो रहा है तो उसमें कुछ हाँ अलग प्रकार अलग का। से गा लेते हैं। अच्छा, किस कवि की ज्यादा गाया करो? दादा कवि लक्ष्मी, दादा मांगेराम, मेरे लिए सब कवि आदरणीय हैं। जाट मेहर सिंह, किसकी? हाँ, लगभग सुनो गिनती करो। हाँ जी, ब्राह्मण लक्ष्मीचंद जी, हाँ जी, सूर्य कवि बाजेराम जी, हाँ जी, बाजे भक्त जी भी कहते हैं, मांगेराम जी, हाँ जी, मेहर सिंह जी, हाँ जी, जगन्नाथ जी, और जगदीश चंद्र आंचरा वाले, अच्छा अच्छा, और मुंशी राम जांडली वाले, चांडली वाले, और बोलूंगा मैं, हाँ जी, और राम कुमार जी जुआ वाले, हाँ जी, और जगन्नाथ जी, जी, और इतने और भी। दादा नंदलाल, हाँ, नंदलाल जी के भजन गा रखे हैं, रागनी गा रखे हैं। नार्ले इतने साइड में दादा गणपत राम, ना जी उनका नहीं गा पाया नहीं हम। गा। हाँ, हाँ जी, वो मेरे तो कोई रागनी नहीं आई, हम तो गा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सब कवियों को आदरणीय मानता हूँ मैं और सबकी कविताएं गाता हूँ, ये मेरी सोच है। तो मास्टर जी बात कर आपा यादगिरी हो गई, कवि हो गए, अब बात कर आपा आपका जो सुर है, कितना ऊंचा सुर ले लिया? और सुर का भाइयों ही बेजकर था। कोई 1 तारीख का दिन का प्रोग्राम था मेरे गांव बिरोड़, और बिना साउंड प्रोग्राम था वो। और दिन का प्रोग्राम, और जो भगत जन आते हैं मंदिर में उनका भी शोर शराबा, हर किम दिन हर किम हॉल में दिन में सेवा लगाया करूँ मैं, भंडारा वाला दिन। तो मास्टर जी हारमोनियम बजाते, मेरे द्वारा टेकचंद जी बसी गाँव के, बसी गांव से। हाँ, वो बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते हैं और शुरू से कई सालों से मेरा। कितनी की एज है उनकी? उनकी एज मेरे से लगभग 10 साल बड़ी है। अच्छा, काफी साल से आपके साथ में? हाँ, वो 18-20 साल से अच्छा अच्छा, मेरा सहयोग कर रहे हैं। हाँ जी, तो बंद बोले यहाँ से 7 से बना दूँ, मोदी नहीं मेरा गा लेगा, मैं गा तो लूँगा, फिर मैं ज़्यादा हंगा लगा का क्या फायदा है। उतना ही गाना चाहिए जितना गावनिया का गढ़ो से। गढ़ो, ठीक। हाँ, तो भगवान की दया आवाज़ तो परमात्मा ने मोकड़ी दे रखी है। हाँ जी, फिर मैं थोड़ा सिस्टम से ही गाया करूँ। कोई जिस तरह 6 से गा दूँ, कोई 3 भी गाने की तर्ज हो, ठीक बात है। 3 ते गा के फिर आगे जाके शक्कर में बोल रहा हो ऊपर जा, ठीक। हाँ, तो सिस्टम से गाना चाहिए। हाँ जी, कहने का मतलब यो है श्रोता ने मजा आना चाहिए। ठीक बात। कई जगह मैंने सुनने को मिली है बातें कि भाई साहब आप गाते हो ना, जब एक एक बोल समझ में आते हैं। ठीक बात है। मैं कहा भाई मैं तो खेलता हूँ, बस अपना अपना अभ्यास हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा गाना तो सुना सुधर के और सोच के बोलने बोल रहे तो पब्लिक के सामने बिल्कुल सही जाएगा। बिल्कुल। मास्टर जी कभी जातिवादी का शिकार भी हुए हो, या मतलब आपने के लगे है गाना में, इसमें हरियाणवी जो रागनी है इसमें जातिवादी शब्द जो प्रयोग करे हमने, यो भी है कि? यो खुल की तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ जी, बाकी थोड़ा थोड़ा असर से। हाँ जी, कैसे? खुल की तो मैं यूँ नहीं कहूँगा हाँ जी, कि नौगम्मा गांव है सासोली के और मातनेल के बीच में, वहाँ ये फिलहाल तो जिला पार्षद है, उनकी धर्मपत्नी, और वो अनिल पहलवान जी हैं नौगम्मा के, उनको पतलिया के नाम से भी जाना जाता है। जो वो पहलवानी कराया करते हैं, जब छोटे थे जब वो पतले गणे थे, फिर उनका पतलिया नाम धर दिया है, पतलिया पहलवान। तो वो मैंने यूँ कहा करे, वो जाट समाज से है कि नहीं भाई हमने तो तू ही लक्ष्मीचंद दिखा है। अच्छा, तो इसलिए मैं जातिवाद का नाम 100% नहीं कहूँगा। थोड़ा असर इस बात का है कि अपने अपने बुलावे हैं, इस बात में सच्चाई हर दम है। देखो भाई मास्टर जी अपने अपने समाज के कलाकारों को लोग ज्यादा बुलाते हैं और दूसरे समाज के हैं उनको भी बुलाते हैं, पर उनकी थोड़ी गिनती बाद में आवे। ठीक है, मैं बिल्कुल मास्टर जी ने जो चीज़ कही है, हर एक इंसान से मेरी भी एक गुजारिश है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती कि सारी फिर जाति हैं। हाँ, हर एक इंसान ने उस इंसान की कलाकारी देखनी चाहिए और कलाकारी के बेस पे वो कलाकार बुलाना चाहिए।
बहुत अच्छी बात कही। हाँ तो मास्टर जी, और इस चीज़ में कहीं ना कहीं तो समस्या है, जब तो मास्टर जी ने ये पॉइंट उठाया। हाँ जरूर हाँ। मास्टर जी, बात करेंगे आप हरियाणा के अंदर आप किस कलाकार को अपना आदर्श मानते हो? अपने गुरु- आदर्श तो सबसे पहले तो मेरे गुरु जी राजेंद्र सिंह खड़किया मानता हूँ, जिसकी खटक में मैंने ये गाना बजाना सीखा। हाँ जी, और उनके बाद फिर मैं मासे पालेराम जी हाँ जी, और मास्टर सतवीर जी, हाँ जी, ऊँ तो मेरा सारे गावणियाँ ही खटक रहा है। हाँ जी। जब बाबू की रागनी श्यामी आ जाए तो फिर मैं बाबू की सुनिया रूँ, अच्छा, राज किशन की को रागनी आ जाए तो फिर मैं राज किशन में जी लाग जाए। बढ़िया। हाँ, तो जितने भी सीनियर और जो मेरे से जूनियर कलाकार है ना, हाँ जी। जो अच्छा गाते हैं, जिनकी आवाज़ में दम है, दम, सुरीलापन भी है, बोल समझ में आवा है, उन मैं सारे ने पसंद करूँ। बहुत बढ़िया। मास्टर जी, किस कलाकार ने सुरीला कलाकार मानो हो? सुरीला कलाकार तो मेरे गुरुजी राजवीर सिंह खड़किया भी कम नहीं, बिल्कुल। और फिर सत्य फरमानिया जी, हाँ जी, और फिर मुनि गरबा से थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं। हाँ, स्केल ऊंचा। हाँ, वो सुरीला में तो गिनती है, पर थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं। भाई ऊपर नाड़ करके अब मैं कई बार उनके पास बैठता भी हूँ और उनसे मिलता भी हूँ, फिर मैं कहा है वो क्यों दे थोड़ा हो भाई। आप कई समाज से हैं ना वो भी? ना, वो हैं गोस्वामी जी। ऐसे गोस्वामी हो? हाँ, अच्छा अच्छा, वो गोस्वामी जी हैं, पापड़ा गांव से। बड़ा अच्छा गाता है। हाँ, वो अच्छा गाते हैं और वो ज़्यादा ऊंचा गा देते हैं। हाँ, तो उनके वो कई बार यही भी कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, मेरे से नीचा बोलिया नहीं जाता। तो मैं कहा चलो ठीक है, मजबूरी है तो बाकी थोड़ा सिस्टम से ही ठीक रहता है। मास्टर जी, कदे सुत बैठे है कि वहाँ से राजेंद्र जी के साथ में रंग काट का क्वेश्चन कह दियो भाई कर भाई? ना ना, ऐसा तो कभी है नहीं। और कदे को कह भी देते मैं मानू ही को नहीं होगा। अच्छा, ऊपरा तले के रखने को होगा भाई 10 गवा ले तो। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और आया करती है हरियाणा में पहले ईब तो सही कि भाई लेडीज गर्ल गाना है नहीं गाना है, तो आपका क्या विचार रहा है? लेडीज की गल मैंने गाना गाया, हाँ जी, धार्मिक गाना बढ़िया रहे। थोड़ी उम्र में गलतियां हो जाती हैं, हाँ, कोई बात नहीं भाई, हमारे से भी होगी होंगी एक दो। फिर वो बड्डा हो है जब उसने पछताना पड़ा है, पछताना पड़ा। क्यों रिकॉर्डिंग होगी वो तो कितने मटे हुआ है। ठीक बात है। तो फिर वह लड़का लड़की या पोता पोती भी सुने तो थोड़ा ठीक नहीं। देखा तो, मैं यही संदेश देता हूँ भाई, सुथरा गाना चाहिए। हाँ जी। तो कोई मास्टर जी, आपने भी कोई इस प्रकार की कोई का बात गाई है? हाँ, मैंने सरिता चौधरी के साथ भी कैसेट जो बताई थी बाढ़ की, उसके अलावा और रागनी भी गाई थी मैंने, और नीलम चौधरी के साथ भी मैंने रागनी गाई थी, और बिन्नू चौधरी के साथ भी एक चुनाव की कैसेट भरी थी हमने, उनके साथ भी गाना गाया था, बराबर के सुर से गाया था। वो मेरे मौका नहीं देखा है। अच्छा, लेडीज के साथ बराबर के सुर में गाने में ताकत ज़्यादा लगती है। ज़्यादा लगा। हाँ, जेंट्स ने आधे सुर से गाना पड़ा है और लेडीज पूरे सुर से बोला है। पर वह 10 एक रागनी गानी थी, मगर बराबर ते चलने दे। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर? हाँ, वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी, नरेला स्टूडियो में गए थे, जगदीश कैसेट ने जगदीश कैसेट कंपनी स्टूडियो बना रखे हमने। कभी ऐसा सोते बैठे हैं मास्टर जी, मास्टर सतवीर जी बैठे हो और आपका हाँ भी राउंड पड़ा हो? हाँ, कहाँ? ये तो धीरेन्द्र जी आपने घनी पुरानी बात बूझ ली। लगभग सन 2002, आज से 23-24 साल पहले, अपना दादरी नई गौशाला के आंगन में प्रोग्राम था, और मेरे गुरुजी जब उससे पहले एक्सीडेंट हो लिए थे, गुरुजियों का प्रोग्राम भी था, तो वह मास्टर जी भी आए हुए थे, और मैंने गुरुजियों की पार्टी में एक रागनी गाई थी, इस सुथरे और बतेरे तू के छोरा के तोड़े में अच्छी भी को न लगी ना पवन भूप के जोड़े टांगी थी बात तसल्ली थे। तो फिर उस समय कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था, मैन आदमी जिस तरह जगदीश कैसेट वाला हो या मैं नाड़ा हो जो सब हम काट दे। ठीक बात। और प्रेमपाल जो बेंजू बजावा था, और सारे साजिंदा नाम याद नहीं, तसल्ली का सुर लिया था। मास्टर जी ने फिर मतलब क्या? मास्टर जी तो सुन रहे थे बैठे बैठे, रिएक्शन क्या था कि मास्टर जी के साथ मेरे ज्यादा जान पहचान नहीं थी ना। अच्छा, वैसे वो सुन रहे थे वो बैठे बैठे। अच्छा, मैंने देखे तो मास्टर जी भी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, और पालेराम जी भी जिस जगह प्रोग्राम करने आए हुए हैं वहाँ हम भी गए हुए थे, और रणवीर जी जहाँ प्रोग्राम करने आए हुए हैं वहाँ हम भी गए हुए थे। और विकास पासोरिया जी, सत्य फरमानिया, मुनिगर पापड़ा, बाली शर्मा जी, और सुरेश नंदाना, और कई गायक गिनने पड़ेंगे मैंने,
यानी कि वो भी वहाँ स्टेज पर अपना गाना तक सुनाने के लिए आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। ठीक। हाँ, बात कराएं थोड़े थोड़े कलाकारों के बारे में पूछेंगे बात आपसे। सबसे पहले मास्टर सतवीर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, उनका गाना के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उनका गाना बड़ा गजब का था हाँ जी, और ताकतवर गाना था। हाँ जी, बोंदगाम में प्रोग्राम था, उर्ली का मेन रोड को पर शायद रणकोली कहते हो उन्हें, किसी का शादी की खुशी में आ रहे थे मास्टर जी। और जब टाइगर कैसेट वो हमारे गांव वाले लड़के ने बनाई थी संजीव ने, जब हम रिकॉर्डिंग करने न्यूज़ दिन तो सुनने ही गए थे, तो मैं वहाँ प्रोग्राम सुन रहा था और गर्मियों के दिन थे, हाँ जी, लगभग 9:30 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया। बीच से मैं मान सम्मान करने गया तो मैंने कहा पेंटर चौहान, नीला पेंटर वाले हाथ तो ना दिखते। अच्छा, मगर मास्टर जी तो हाथ धो रखे, रात ने भी हाथ में रंग में भरे नहीं के। तो फिर जय बोलने के बाद में उनसे हमने बातें करी, फिर मेरा भाई कल का प्रोग्राम फिर है गोवाना साइड में, वहाँ आ जाइयो। तो वहाँ भी हम रिकॉर्डिंग करने के लिए गए और ताकतवर गाना था। बीच में एक बार ही रेस्ट कराया करते, थोड़ा चाय पाने के लिए, जिस तरह 10-12 रागनी गा दी, फिर बीच में थोड़ा गैप चाय पाने का ले लिया, फिर 10-12 गा की, फिर बोलो नगर खेड़े की जय। तो जय बोल दी तो फिर श्रोता न्यू कम है ना, हमने सुनी कहीं दो रहा भी कि जाओ भाई रात ने। अच्छा, मैं बोले मगर कितने जाओ भाई, किस्सा पूरा हो लिया। एक रात में देख के किस्सा गाया जा, दूसरा थोड़ी ठा होगा। हम 24-25 रागनी नहीं गाई हूँ तो बताओ। हाँ बस ये हो किस और वैसे 3 घंटा प्रोग्राम ही होता है, चाहे सर्कस ला लो, रामलीला ला लो, सांग ला लो, भजन रागनी ला लो, किस्सा ला लो, फिल्म ला लो, 3 घंटे का प्रोग्राम एक कलाकार दिखाता हो, घाट नहीं होता। बहुत ज्यादा। हाँ, ये कंपटीशन है, हम तो 4-5 कलाकार हो जाए हैं, बारी बारी गाई अलग अलग हो गए। हाँ, तो ताकतवर गाना था। बात की पाले राम दैया, पाले राम दैया जी भी गजब गायक थे। हमारे गांव बिरोड़ में 1996 में बाबा रघुनाथ जी के मंदिर का चंदा करने के लिए गांव वालों ने बुलाए थे वो, और 8-10 प्रोग्राम करे थे, पन्ना वाइज हर रोज किस्सा बदल के गाया करते, और ठाडी आवाज थी, चाले पाड़ा करते। चलो बात करा राजकिशन अगवानपुरिया। राजकिशन अगवानपुरिया को मैंने ज़्यादा नहीं देखा, जब मैं बालक सा था बिरोड़ पढ़ा करते, जब ना याद 7वीं 8वीं 9वीं में थे, जब बिरोड़ स्कूल में बुलाया था, सरकारी स्कूल नया बनाया था, उसका चंदा करने के लिए, जो बहुत घनी भीड़ इकट्ठी होया करती, कोई राजकिशन आ रहा, राजकिशन आ रहा, डिमांड होया करती, दून बाजी आरती सुननी की, हरीब से कोई आ रहा हो, 10-5 आदमी सुननी पामते नहीं, तो वो बड़े अच्छे गायक थे। चलो बात करी जा रमेश कलावड़िया। रमेश कलावड़िया की तो बात ही कुछ और है। वो मानकास गांव में दादरी के साथ और जिंजर गांव में वो अकेले प्रोग्राम करने के लिए आ रहे थे, और मैं उनसे पहले मिल लिया, और एक छोटा चैनल है नाथ म्यूजिक रागनी अपना, बिल्कुल। हाँ, वो रिकॉर्डिंग करने के लिए लड़का जाता है ना रवि, जब मैं साथ जाता हूँ भाई 1 तो 2 बजे, तो मैं माशे जी यहाँ कलावड़िया जी से मिला, हाँ चौहान स्टेज पर मेरी गेल चली, मका जी गेला चलूँगा। तो जब उन्होंने 6, 7, 8, 10 जो भी रागनी गाली, जब वो सीधे माइक में यूँ कहा करें भाई जय सिंह चौहान बिरोड़िया, तुमने 5-7 रागनी सुना होगा। अच्छा, कट्ठी बोल दी। हाँ, 1-2 नहीं, भाई जय सिंह चौहान बिरोड़िया 5-7 रागनी सुना होगा भाई। तो वो बड़ा प्यार प्रेम रखते हैं मेरे साथ, और मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र दांगी। नरेंद्र दांगी तो जो मेरा दादा लाई गाँव अजायब, उसके साथ मदीना गांव से ही, मदीना से। हाँ, उनसे मैं 1-2 बार दौरे बैठ के बतलाया हूँ, और उनका गाना भी सुना है, वो भी हंगा पूरा लाए हैं, लगभग 55 साल के दाएं बाएं तो वो भी हो गए होंगे, सही आवाज़ चल रही है उनकी। विकास पासोरिया। विकास पासोरिया की जो पाठशाला है ना, गुरुजी की पाठशाला उमरावत, तो वहाँ पहली बार जब मैं गया ना, आज से लगभग 4-1 साल भी हो गए हूँ शायद, तो दूर थे मैं दिख गया, हाँ नाथ जी आओ सालिया, तो दूर थे आया, फिर मिला, मान सम्मान कराया, और बैठने के लिए जगह दी, और फिर बीच में उन्होंने भजन गाने का ही मौका दिया, तो अच्छा स्वभाव और शर्मा जी का, बड़े खुश होते हैं वो भी मिलके। सुमित सातरोड। सुमित सातरोड से
मेरी ज़्यादा तो बात नहीं हुई है। एक दिन को प्रोग्राम थोड़ा छिल्लर गाँव के साथ में, हाँ जी, जब उनसे मैंने मुलाकात करी थी तो मैंने उनको अपने बारे में बताया था, तो फिर वो जान गए थे, समझ गए थे। हाँ जी, तो उनका व्यवहार भी बढ़िया है, अच्छा है। और उनके साथ गाने का कोई साथ समय ऐसा नहीं याद मेरा, जो आपको वो भी आ रहे हो जिमन गाना गाया हो। बड़े भाई राजेश थुराना। वो तो अपने पड़ोसी है। हाँ जी, वो तो जब दादरी मार्केट में आते हैं गाड़ी का कोई काम करवाने या कोई खबर लेने के लिए, पत्रकार भी है ना वो, हाँ जी, पता। तो वो अपनी दुकान मेन रोड पे है, दिल्ली बाईपास के साथ में, पेंटर चौहान की। हाँ जी, तो तकरीबन मेरे पास आते रहते हैं, हाँ जी, और वो बड़ा अच्छा स्वभाव उनका। और वो तो न्यू भी कहा कर रहा है, न्यू कहा रहा है कि चौहान जी जब हम छोटे छोटे थे ना, जब भिवानी जो पुराना बस स्टैंड था, और भिवानी बस स्टैंड में तो भीतर दिन लकड़ी की खेलना जाया करते थे, कैसेटों की दुकान थी, मतलब वहाँ से मैं आपकी गाई हुई कैसेट लाया करता, अच्छा, आज मैं सुनाया करता। अच्छा, वो तो ये बात कहा कर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मैंने भाई बल बताना चाहूँ। सबसे पहले मैंने जैसे ही घर के अंदर एंट्री करी, तो इस जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में कैसेट लगा रखी बहुत सारी अपने पुरानी। यू की चक्कर है, मतलब यो कलेक्शन अपने कैसे रख रखे है इतना। एक डीवीडी रखी है ऊपर, 2 डेक हैं, हाँ जी, एक घर में न्यारा, दुकान पर न्यारा, हाँ जी, ये वो दोनों खराब हो लिए। अच्छा, अच्छा, मैं तो ठीक करवाने के लिए तैयार हूँ, अब मिस्त्री भी हैं, लेकिन उनका जो पेंच रोलर है और फैन बेल्ट हाँ। और 1-2 चीज होती हैं जो कैसेट को घुमाती हैं, चलाती हैं ना, वो चीज नहीं मिल रही वो अब। नहीं मिल रही। हाँ, नहीं तो मैं उनको ठीक करवा के, और जो अपना ये पोता है बड़ा और छोटा भी समझदार है, इनको न्यू दिखाने के लिए, अगर भी देखो ये ऐसे कैसेट चलाया करती और ऐसे आवाज आया करती, एक बार इनको दिखाने के लिए रख रहा हूँ। प्रदीप जी एक बार घुमा के दिखा दो एक बार। ये कैसेट अंदर और भी रखी है वैसे तो, बाकी ये थोड़ी 20-30 कैसेट यहाँ लगा रखी हैं। घुमा दो एक बार, दिखा दो एक बार। हाँ सारी थोड़ा जूम हाँ करके ना। हाँ, ये कैसेट रख रखी है यहाँ। बहुत सारी कैसेट हैं भाई, हाँ यहाँ से दिख रही है मैंने। बहुत सारे किस्से हैं, चंद्रकिरण का हाँ, है, हाँ, हाँ। सत्यवान सावित्री का है, शिव जी का ब्याह भी है, भगवान शिव का ब्याह, कृष्ण सुदामा। हाँ कृष्ण सुदामा भी है, बहुत और सारे नेताजी कैसेट सुभाष हैं। चंद्र बोस भी है, गोपी चंद भी है। हाँ जी, हाँ, तो बहुत अच्छी अच्छी ये सभी कलाकारों की आवाज़ों में कैसेट है मेरे पास, सब कलेक्शन है भैया मासे जी का। सबको सुनता हूँ मैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, तो मासे जी आज का जो गाना है, जिस तरह मान लो आजकल तो अलग है जो डीजे आ गया, और मतलब ये गाने बहुत सारे कलाकार हैं हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर। इन कलाकारों के बारे में जो हरियाणवी सॉन्ग गाओ हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनका बारे में तो मैं कि मैं भी ना कहूँ, हाँ जी, कि मैं भी यूँ ना कहूँ, ना तो कोई ज्ञान की बात, हाँ जी, ना कोई इतिहास किस्सा की बात, भाई नु समझ मानते हो। और दमड़ 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 दबाड़ दबाड़ सिर में दर्द करने वाली, मतलब तेज तो आवाज करते हैं हाँ जी, डीजे पे, और ना कोई बस ज्यादा अभी कहना ठीक नहीं है, मैं इनको पसंद नहीं करता। मासे जी प्रोग्राम इनके ज्यादा है, अपना रागनी कलाकार प्रोग्राम इनके ज्यादा न्यू है ना, जो हमारी उम्र और हमारी उम्र तो बड्डे थे वो तो तकरीबन पढ़ने जा लिए कि हम रह रहे हैं और चले जाएंगे। ठीक जो नई जो पीढ़ी है अपनी, वही हमारा प्रोग्राम नहीं ना पसंद करती। ठीक बात, जड़ा राग नहीं भजन करण जावा उड़ा ये घाट पाँव बालक सुननी। ठीक बात। और ये थोड़ी उम्र के जो बालक हैं 18-20 साल के, 15 साल तो ऊपर ऊपर जो भी 24-25 तक के, वो इन ज्यादा पसंद करें। इनको ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो इन ज्यादा पसंद करें तो वो वीडियो भी फोन में भी उनने की देखी जाए, वह हमारी कोई आगा जब ना गान कर दें, ठीक बात, उनकी वजह से उनकी चला ली। उसके चला लें। मैं कई बार दुकान पे देखे आ रहा हूँ, हाँ जी, हाँ, जो पेंट का कार्य करवाने के लिए आते हैं ग्राहक हमारे पास है, उनको नई उम्र का बच्चा आता है, को लड़का, तो मैं देखे आ रहा हूँ ना, यो की देखा है तो वो के तो शॉर्ट वीडियो देखेगा, के को नाटक नूटक देखेगा, कि और के में देखेगा। मतलब वो हमारा जो हरियाणवी संस्कृति का जो प्रोग्राम है, अपने पुराने कवियों की जो रागनी की से इतिहास है, वो चलाओगे कौन भाई। ठीक बात। जैसे राजा हरिश्चंद्र का कैसा है, राजा नल का है, सती बपोला है, चंद्रहास है, पद्मावत है, गोपी चंद है, कृष्ण सुदामा, इनको नहीं सुनते वो बच्चे। हाँ, बहुत सारी। इसलिए हमारी हरियाणवी संस्कृति पीछे जाने लग रही है। मासा जी बात करेंगे हरियाणवी संस्कृति की, तो इस संस्कृति को बचाने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है? कलाकारों का, कवियों का, कमेटियों का, या श्रोताओं का? संस्कृति बचाने में
सबसे पहले तो गांव वालों का हक है हम किस कलाकार को बुलाओ। जब तो कलाकार जाएगा ठीक बात। अपना आप तो जानते रहे ना कौन सा। इतना पैसा इतना खर्चा साउंड कलाकार वो कहाँ से देगा। ठीक बात। हंगा नहीं कर सकता वो। ठीक बात। गांव वालों ने हमारे समाज ने ये सोचना चाहिए कि गांव में प्रोग्राम करवा रहे हैं तो किस कलाकार को बुलाओ। ठीक बात। सांगी को बुलावा, अग भजनी को बुलावा, अग किस्सा गाने वाले को बुलावा, तो वहां से हरियाणवी संस्कृति चालू होगी। बात करें जब मान लो सांगिक की या रागनी गायक की, तो पहले जिस जो भी पंचायत है जो बुला रही है कलाकार को, आपके अनुसार कलाकार रागनी कलाकार बुलाया जाए या सांगी? दोनों को नंबर मिलना चाहिए। सांग भी जरूरी है ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको ये पता चले कि हमारी शुरुआत में जो हरियाणवी संस्कृति इस तरह की थी। ब्राह्मण लक्ष्मीचंद जी, बाजे भगत जी, धनपत जी और जो भी सांगी हमारे आदरणीय हुए हैं वो इस तरह सांग कराया करते समाज में और पब्लिक का मनोरंजन कराया करते और उससे शिक्षा भी मिला करती। ठीक। एक लाइन को नहीं मैं नाच कूद की चले गए मनोरंजन हो गया ना, उन किस्सों में शिक्षा थी। आजकल एक और चीज चल रही है, गौशाला में प्रोग्राम करवाओ हाँ, और वो डांस और लड़का करवा दे हैं, मतलब बुला बुलू के लेडीज यो के चक्कर, इसके बारे में क्या कहोगे? यो चक्कर हो गाँव वाला की तो गलती है ना। गाँव वाला की जो अपनी कमेटी है उन्हें ये सोचना चाहिए भी धार्मिक तो स्थान गौ माता के बजाय बोला गौ माता ना माता समझा और उसके स्थान के ऊपर फिर ये नाचना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी दादी, अपनी ताई, चाची, ताई, बुआ, बाण पहले भी नाचा करते, आज भी नाचे हैं, लेकिन सभ्यता में नाचो ना। ठीक बात। ईब तो ये शरीर के अंग दिखाओ हैं। ठीक बात। और मतलब वो मरोड़ी तरोड़ी ला की गात की इस तरीका तो नाचे हैं कि वो ऑटोमेटिक देखने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, एक प्रकार से अट्रैक्शन बना है। हाँ, कुछ भी लो ले वो। हाँ, वो एक ने एक प्रश्न कर दिया ईब की बात से कोई हफ्ता पहले की किसी का सवामणि थी, मैं वहाँ जा रहा था तो वो ये ध्यान तो सुनियो भाई, तो वो इंसान मेरे सामने बैठा था, उन्होंने बोला कि अपने घर ने अपनी बेटी हो है वह भी अपना दौरे रहे है और जिस तरह भाई खाट कपर साइड में हम भी लौट रही हैं और वह भी लौट रही है, अरे वह भी घर पर घूम रही है, अरे हम भी वहीं हैं। तो जब तो ऐसा कोई दिमाग में फर्क ना पड़ता तो मेरा उठ गया बात छो। फिर मैं कुर्सी पर तो उठा और फिर मैंने वो थोड़ा न्यू करके दिखाया वो प्रोग्राम सा, वो देखो वो न्यू करें स्टेज पे जब ध्यान पलटा जाए अपनी छोरी घर ने न्यू ना करती। ठीक बात। ठीक बात। फिर वो हो गया चुप। मगर समाज में अपनी गलती है जो आप हमने बुलाते हैं और सुनने वाला की गलती है। हाँ, वो गलत एक्टिविटी सुनने वाले भी जब इसका पर ठोस फैसला लेंगे वो नु कहते डट भाई रहे बंद कर, इसने गलत कर रहा है तो उसने रोकना पड़ेगा। वो सुनिए भी चुपचाप सुनी जा है, जय बोलने पास फिर कटती करने लाए जाए। पहले मैं कह दो भाई टाइम हाँ भैया गलत कर रहा है, इसको ठीक नहीं है। ठीक बात। तो भाई समाज को अगर भाई बढ़िया संदेश देना है तो ये जिन चीज़ों पर ध्यान दो। आप की बात करी जा तो आप संस्कृति बचाने के लिए आपका के कदम आप उठा रहे हो और के चाहो, मतलब के होना चाहिए हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर एक तो ये भद्दापन है, ये नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है। और ये जो शब्द जो बोल रहे हैं ये डीजे डाजे पर जो भी गीत गात गाने गुणे आओ हैं ये इसे होने चाहिए, थोड़े है बुंडे नहीं लागे। ठीक बात है। आके इने मानस ने इने मर्द ने के करे ये सब ठाडे पर मर की फलाना दकड़ क्यों करके से वो बिन्ने भीतर हो जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे। मेरा उठ गया छो। हाँ, हमारा छोटा भाई का छोरा की शादी पूरे घर का सर है और वो मेरे लिए लड़के भी बैठे वो भाई वाले भी बैठे और जब वो बजा रखे ना 16 का सुस्ता ना मैं तो मैं बोल रही इस बात का क्या मतलब बोला तुमने बेरा है। हाँ, सही बात है भाई ठाडी कर दूंगा फलान कर दूंगा केत कर दूंगा, के अर्थ लकड़ा है इस बात का के बजाओ मैं बंद करो इन्हें। तो मतलब समाज ने और आपा ने खुद ने ये सोचना चाहिए करे बोल रहे कैसे है बंद करो इन्हें। बोल रहे कौन उत्ते माँ उत्ते छोरी उत्ते बाण उसम कुछ दिन जाए मैं। ठीक बात है। तो और ये इसने वीडियो जो सुनेंगे और जो ये काम करने से
उनका छो भी उठेगा हाँ। आकि यो के संदेश देने ला रहे समाज में। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई हम तो बढ़िया संदेश दे रहे हैं। ठीक बात। भाई अपनी औलाद है या पड़ोस में है या रिश्तेदारी में है, गांव में है, समाज में जहाँ भी है, तो उसका पर असर तो गलत पड़ेगा भाई। हाँ बिल्कुल, जो अगर सुनेंगे तो भाई देखो इस चीज में हाँ, तो उसमें गलत संदेश जा। हाथ जोड़ की प्रार्थना है, सुथरा काम कराया करो। चलो मासी जी, आज के जो नए कलाकार हैं उन कलाकारों के संदेश देना चाहोगे? नए कलाकारान संदेश में यो दूँ हूँ, हाँ जी, बढ़िया गाओ, हाँ जी, सुथरा गाओ और ब्रह्मचारी बनकर रहो, उसमें आवाज में ताकत बनेगी। और यादगिरी करो। कई बार तो कब भी खोल के गाओ इनका के। कई बार तो ये गाने वाले हैं ना, मैं क्या करूं, एक ने स्पेशल रखे हैं, वो आगे फोन ने खोल के बैठ जाए। एक दिन तो मेरे तो डिट्टा नहीं गया, मैंने सोची कि इतनी तेज आंख से इसकी कि वो छोटे अक्षर भी दिख जाए हैं फोन में गाने वाले ना, कि वो तो खड़ा है, तो मैं दौड़ा ही गया देखने। वो कौन से के गांव में ध्यान कौन प्रोग्राम था, अंधेरा था, वो लिया था, तो फोन में अड्डा कर रहा और उस कली के बड़े अक्षर बना रखे। फिर मैंने देखा पकड़ी बीमारी, मुझे बीमारी जरूरत है ही भाई। मतलब पूरी रागनी को नहीं खोल रहा था वो, अच्छा, जुन सी कली को गा रहा था ना, वो बड्डे कर रखे। तो फिर वो उसके अधीन हो जाए है, फिर वो याद नहीं कर सकता। तो इसलिए वो आदत तो छोड़ एकदम, यूँ तो हम भी गा दें पड़ गई, जिस तरह कोई जरूरी बात है कोई गानी पड़ जाए, पर यूँ को नहीं 80% प्रोग्राम ने देख के गाओ, उसमें देख के लपेट ना 80% मत गाओ। मत 10-20% जरूरत पड़ जाए तो कोई देख के गाना ही पड़ जाए। कोई नया भजन बना रखा हो कि किसी का स्वागत करना हो, जो भी करना हो। बाकी जो हमने प्रोग्राम दिखाना ठोस, एक तो नू देख देख के गाओ, उसमें ध्यान पलट जाए। एक हृदय में याद से तेन अच्छे तो डोली ठोके और अच्छे शरीर ने घुमा ठा फेंका आवाज ने, तो उसकी सी उड़ा ना हो। तो नए कलाकारान में यो संदेश दूँ हूँ, बढ़िया गाओ और यादगिरी करो और इस उत्पटांग से बचो। ठीक। चलो भाई, मास्टर जी से बहुत सारी चीज़ें पूछी और बड़े अच्छे अच्छे आंसर भी दिए, और बड़ी लंबी रामायण हो जाएगी क्योंकि मास्टर जी के बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो इतना शायद आप देख नहीं पाओगे। तो आज के लिए मास्टर जी आपसे एक बार फिर से राम राम और बड़ा धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। धीरेन्द्र जी यहाँ पहुँचे आप, और प्रदीप खरकिया जी यहाँ आए, आप दोनों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और भाई मेरा आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हुआ, तो आप एक बार दोबारा से कमेंट बॉक्स में पूछ सको, फिर दोबारा टाइम लगा के मास्टर जी के पास फिर आ जाएंगे। तो एक बार फिर धन्यवाद। राम राम। राम 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 सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार।